एक शाम दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन को पकड़ा। गाड़ी का जनरल बोगी खचाखच भरा हुआ था। हम भी उसी जनरल बोगी में किसी प्रकार एक पाँव पर खड़े थे। गाड़ी रवाना हुई। गर्मी का मौसम था। अब यात्रियों के बीच वार्तालाप शुरू हो गई। आप कभी न कभी रेलवे के जनरल बोगी में यात्रा जरूर किए होंगे। भारत का असली छवि इसी में दिखाई पड़ते हैं। एक से बढ़कर एक महान विद्वान, वक्ता, कवि इसी बोगी में यात्रा करते हुए आपको नजर आएंगे। पीछे से एक महानुभव जोर से बोल रहे थे, क्या करते, बचपन में ही पिताजी की मौत हो गई थी। मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। अगर आज पिताजी होते तो हम भी बड़े सरकारी अधिकारी बने होते। उसके ठीक सामने वाले यात्री उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, हाँ भैया जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिताजी बीमार रहते थे, ऊपर से तीन बहन थी। बहन की शादी करने के लिए नौकरी करो या पढ़ाई, और हम भागकर दिल्ली आ गए। नौकरी करके तीनों बहन की शादी की। अगर पिताजी बीमार ना होते तो आज हम भी कोई अच्छा नौकरी ले लेते। ऊपर वाली सीट से आवाज़ आई, ठीक कहते हैं भैया जी, हम तो आप दोनों से ये कहें कि दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। बचपन में ही पिताजी घर से निकाल दिए और दिल्ली आ गए। स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाए, इसलिए आज दिल्ली में फुटपाथ पर ठेला चला रहे हैं। नहीं तो आज भी अच्छे से अच्छे नौकरी पा जाते। दोस्तों, एक से बढ़कर एक बहाना, ऐसे बहाना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गाड़ी दिल्ली से पटना पहुंच जाए, पर यह बहाना कभी भी ख़त्म ना हो। तो क्या यह बहाने वास्तव में सच है? अगर सच है तो क्या हम परिस्थितियों के दास हैं? अगर किसी का पिता नहीं है या बीमार है तो क्या हुआ, ज़िंदगी से हार मान जाएगा? अगर कोई कम उम्र में जल्दी आ गया, क्या वह अपना मंजिल नहीं बना सकता है? दोस्तों, कहावत है, काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन काम करने का सिर्फ एक कारण होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी बनाओ या फिर बहाने बनाओ। अगर किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो उसके पास 100 बहाने हैं। जैसे मम्मी पेट दुख रहा है, सर में दर्द है, शरीर में बहुत थकान है, मास्टर जी बहुत मारते हैं, बच्चे तंग करते हैं, ड्रेस फटा हुआ है, किताब नहीं मिल रहा है, और ना जाने क्या क्या। यदि उस बच्चे को स्कूल जाना है तो सिर्फ एक ही कारण है, उसे पढ़ने की इच्छा है। वह परीक्षा में अच्छा नंबर लाकर अपने सपने को साकार करना चाहता है। अगर आपको ड्यूटी पर नहीं जाना है तो उसके 100 बहाने हो सकते हैं। जैसे आज ड्यूटी जाने का मूड नहीं है, पिछले कई महीनों से छुट्टी नहीं लिया हूँ, आज छुट्टी ले लेता हूँ। आज अपने बॉस को सबक सिखाऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन आपको ड्यूटी जाना है तो सिर्फ एक ही कारण है कि आपको ड्यूटी करनी है, क्योंकि इससे आपके परिवार का भरण पोषण होता है। कोई विद्यार्थी जो किसी परीक्षा में फेल हो गया हो, उससे फेल होने का कारण पूछ लो, 100 कारण बताएगा। जैसे बहुत कठिन सवाल था, कोचिंग वाले ठीक से पढ़ाते नहीं, स्कूल में अच्छा माहौल नहीं था, परीक्षा से 10 दिन पहले बहुत बीमार हो गया था, जनरल कैंडिडेट हूँ, यदि SC ST कैंडिडेट होता तो पास हो जाता, पहले से ही सब सेटिंग है, परीक्षा तो दिखावा है, और ना जाने क्या क्या। किसी ऐसे विद्यार्थी से पूछो जिसने परीक्षा में सफल हुआ है, तो उनका एक ही जवाब मिलेगा, मुझे इस परीक्षा में किसी भी हाल में सफल होना था, इसलिए मैं सफल हुआ। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण आपने ज़रूर अपने आसपास सुने होंगे। ज़िंदगी बनाना एक मुश्किल काम है। इसके लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ता है, जबकि बहाने बनाना सरल काम है। एक नहीं 100 बहाने बना लो। असफल होना गलत नहीं है, गलत तो यह है कि अपनी असफलता का दोष किसी और के माथे पर डाल देते हैं। बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। यदि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ने में मन लगाए तो ज़रूर परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जीवन गाथा एक बार जरूर पढ़ ले। किस प्रकार उन्होंने एक मजदूर से राष्ट्रपति बनने का सफ़र तय किया। महान स्वतंत्रता सेनानी सोहनलाल द्विवेदी जी का यह कविता बचपन में आपने कई बार पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, जो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता का अंतिम पैराग्राफ कितना महत्वपूर्ण बातें कही है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी कमजोरी, कमियों को पहचानो और उसे दूर करो। बहाने बनाकर इससे बचने का प्रयास मत करो। आपको मैं कुछ वास्तविक कहानी बता रहा हूँ। एक रेलवे कुली का आईएएस बनना। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्ष 2018 में एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का एक कुली श्रीकांत ने आईएएस की परीक्षा पास किया। रेलवे स्टेशन पर एक कुली की नौकरी करके आईएएस बनना कोई साधारण बात नहीं है। उनके पास 100 बहाने हो सकते थे, जैसे इतनी गाड़ी में कैसे पढ़ूं, गाड़ी की आवाज़ आती है, यात्री शोरगुल करते रहते हैं इत्यादि। लेकिन श्रीकांत के पास कोई बहाना नहीं था। जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उनका जवाब था, मैं रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई का यूज करके मोबाइल फ़ोन से पढ़ता था और ज़्यादा शोरगुल होता तो ईयरफोन लगाकर पढ़ाई कर लेता, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में आईएएस अधिकारी बनना था। एक साइकिल पंचर बनाने वाले का आईएएस बनना। आज से करीब 9 साल पहले 2014 के आईएएस परीक्षा में आपने सुना होगा कि साइकिल का पंचर बनाने वाला वरुण कुमार ने आईएएस की परीक्षा पास किया। उनके पास कई बहाने हो सकते थे। उनके पिताजी की भी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य था आईएएस बनना और वह आईएएस बनकर दिखा दिए। यह केवल एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। एक अंधा व्यक्ति का आईएएस बनना। वर्ष 2018 में आईएएस बनने वाले राकेश शर्मा बचपन में कोई गलत दवाई खा लेने से अंधा हो गए। आँखों की रोशनी जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पड़ोसियों ने उनके माँ पिता को सलाह दिया कि अंधे को किसी आश्रम में छोड़कर आ जाओ। आज राकेश कुमार आईएएस अधिकारी बने हैं। तो आईएएस की परीक्षा, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी तो हजारों लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में लेकर अपना सपना पूरा कर किया है, तो आप अपना सपना क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी को सफल बनाया है। सुपरस्टार अक्षय कुमार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जीवनी पढ़े, या सभी किसी परिस्थितियों में संकट का सामना करके असक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह, बहाना बनाना छोड़िए, इनकी जीवन की मोटिवेशनल कहानी पढ़िए और अपनी ज़िंदगी बनाओ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। स्पेशल थैंक्स मदन झा, स्टेशन गुरुजी।